धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतयुयोत्सवः मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्र धर्म भूमि तीर्थ स्थल में कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र नामक स्थान में समवेताः एकत्र युयुत्सवः युद्ध करने की इच्छा से मामकाः मेरे पक्ष पांडवाः पांडुपुत्र ने च तथा एवं निश्चय किम क्या अकुर्वत किया संजय हे संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। कार्पण्यदोष उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यत्श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यः तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य कृपणता दोष दुर्बलता से उपहत ग्रस्त स्वभाव गुण विशेषताएं परीक्षामी पूछ रहा हूँ त्वाम तुमसे धर्म धर्म सम्मूढ़ मोहग्रस्त चेता हृदय में यत जो श्रेय कल्याणकारी यत स्यात् स्यात् मतलब हो निश्चितम विश्वासपूर्वक ब्रूहि कहो तत् वह मैं मुझको शिष्य शिष्य ते तुम्हारा अहम में साधी उपदेश दीजिए माम मुझको त्वाम तुम्हारा प्रपन्नम शरणागत। अनुवाद। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारे धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं, क्योंकि अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ। कृपया मुझे उपदेश दे। न तो एव अहम जातु नासम न त्वं न ये मे जनाधिपा न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम। न नहीं तू, लेकिन एव निश्चय, अहम मैं, जातु किसी काल में, न मतलब नहीं, आसम मतलब था, न मतलब नहीं, त्वम मतलब तुम, न मतलब नहीं, इमे मतलब ये सब, जना अध्यापी मतलब राजागण, न मतलब कभी नहीं, च मतलब भी, ए मतलब निश्चय ही, न मतलब नहीं, भविष्यामः मतलब रहेंगे, सर्वे वयम मतलब हम सब, अतः परम इससे आगे। ऐसा कभी न हुआ हो कि मैं ना रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा समस्त राजा न रहे, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति है धीर तत्र न मुह्यति। देहिना शरीरधारी के अस्मिन इसमें यथा जिस प्रकार देहें शरीर में कौमारम बाल्यावस्था यौवनम यौवन तरुण्य जरा वृद्धावस्था तथा उसी प्रकार देह अंतर शरीर के स्थानांतरण की प्राप्ति उपलब्धि धीर धीर व्यक्ति तत्र उस विषय में ना मतलब कभी नहीं मुह्यति मतलब मोह को प्राप्त होता है। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। मात्र स्पर्शः तु कौन्तेय शीते उष्ण सुख दुख दाह आगम अपायिनः अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। मात्र स्पर्शः इंद्रिय विषय, तू लेख केवल, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, शीत उष्ण जाड़ा ग्रीष्म, सुख दुख सुख तथा दुख, दा देने वाले, अगाम आना, अपायिनः जाना, अनित्याः क्षणिक, तान उनको, तितिक्षस्व सहन करने का प्रयत्न करो भारत हे भरतवंशी। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। जायते म्रियते वा कदाचित् न अयं भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्यः शाश्वतः अयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे
ना कभी नहीं, जायते जन्मता है, म्रियते मरता है, वा या कदाचिन कभी विभूत वर्तमान भविष्य, ना कभी नहीं, अयम यह भूतवा होकर, भविता होने वाला, वा या अथवा, ना मतलब नहीं, भूया मतलब अथवा पुनः होने वाला, अजह अजन्म, नित्य नित्य, शाश्वत स्थायी, अयम यह पुराण सबसे प्राचीन, ना नहीं, हन्यते मारा जाता है, हन्य माने मारा जाकर, शरीरे शरीर में, आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है न जन्म लेगा, वह जन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता है। न एनं छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनं दहति पावकः न च एनं क्लेदयन्ति आपः न शोष्यति मारुतः। न कभी नहीं, एनम इस आत्मा को, छिन्दन्ति खंड खंड कर सकते हैं, शस्त्राणी हथियार, ना मतलब कभी नहीं, एनम मतलब इस आत्मा को, दहती मतलब जला सकता है, पावका मतलब अग्नि, ना मतलब कभी नहीं, च मतलब भी, एना मतलब इस आत्मा को, क्लेदयन्ति मतलब भिगो सकता है, आपा मतलब चल जल, ना मतलब कभी नहीं, शोष्यति मतलब सुखा सकते हैं, मारुत मतलब वायु। अनुवाद, यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भी भिगोया जा सकता है, या वायु जला सुखाया जा सकता है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य जन्म लेने वाले की, ही निश्चय ही, ध्रुवः तथ्य है, सत्य है, मृत्यु मृत्यु, ध्रुवम यह भी तथ्य है, जन्म जन्म, मृतस्य मृत प्राणी का, च भी, तस्मात् अतः, अपरिहार्य जिससे बचा ना जा सके उसका, अर्थे के विषय में, ना मतलब नहीं तो मतलब तुम सोची, तुम मतलब शोक करने के लिए, रहस्य मतलब योग्य। अनुवाद, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, निर्द्वन्द्वः नित्यसत्त्वस्थ निर्योगक्षेम आत्मवान्। त्रैगुण्य प्रकृति के तीनों गुणों से संबंधी विषया, विषयों में वेदा वैदिक साहित्य, निस्त्रैगुण्य प्रकृति के तीनों गुणों से परे, भाव मतलब हो जो हो जाओ, अर्जुन है अर्जुन, निर्द्वंद द्वैत भाव से मुक्त, नित्य सत्वस्थ मतलब नित्य शुद्ध, सत्व में स्थित, निर्योग क्षेम मतलब लाभ तथा रक्षा के भाव से मुक्त, आत्मवान मतलब आत्मा में स्थित। तो इसका अनुवाद हम पढ़ते हैं एक बार। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त दैत्यों तथा लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगस्तु कर्मणि अकर्मणि। कर्मणि कर्म करने में, एव निश्चय ही, अधिकार अधिकार, ते तुम्हारा, माँ कभी नहीं, माँ फलेषु मतलब फलेषु मतलब कर्म फलों में, कदाचन कदापि, माँ मतलब कभी नहीं, कर्म फल मतलब कर्म का फल, हेतु मतलब कारण, भू मतलब हो, माँ मतलब कभी नहीं, तुम्हें मतलब तुम्हारी, संग मतलब आसक्ति, अस्तु मतलब हो, कर्मणि मतलब कर्म न करने में, तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु तुम कर्म फलों के अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण मानो, नहीं है कर्म न करने में आप कभी आसक्त हो।